आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। विजयपुर थाना क्षेत्र के बेलमा पंचायत के कुर्थिया गांव में पहुंचे पूर्व विधान परिषद के सदस्य सिवान के टुन्ना जी पांडे। कुर्थिया गांव में बीते रविवार को जन्मेजय मिश्रा के छोटे भाई घनश्याम मिश्रा उर्फ भोला को भाला घोंपकर हत्या कर दिया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर भाला घोंपने के बाद भी लगातार चाकू से प्रहार करते रहा जब तक थक कर हार नहीं गया, जब तक कि घनश्याम उर्फ भोला मर नहीं गया। इस जघन्य अपराध के बाबत टुन्ना जी पांडे का कहना है कि शासन और प्रशासन दोनों ही इस हत्या की जिम्मेदार हैं। मृतक घनश्याम मिश्रा 14 जून 2023 को थाना विजयपुर को तहरीर दिया था कि मेरे जान माल को खतरा है। हमारे आवेदन को ध्यान में रखते हुए न्यायदाता अगर समय पर प्रशासन आवेदक की पुकार सुन लिया होता तो शायद ये जघन्य अपराध बच सकता था। अटल हत्याकांड का जिक्र करते हुए ये पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे का कहना है कि अभी कुछ महीने पहले हुए अटल हत्याकांड पर भी पुलिस प्रशासन शांत है। पूर्व एमएलसी के अनुसार प्रशासन उचित समय पर उचित निर्णय लेती तो अपराधी इतने सक्रिय नहीं होते। इस हत्या में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही एवं भ्रष्टाचार तथा जातिवाद के कारण अटल हत्याकांड की पुनरावृत्ति हुई है और थाना विजयपुर ग्राम कुर्थिया में घनश्याम हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मृतक घनश्याम की माता सहित पूरे परिवार का कहना है कि हमें बस न्याय चाहिए। समाचार लिखे जाने तक एसडीपीओ या एसपी मौके पर अभी तक नहीं पहुंचे, जिसमें जन्मेजय और उनका परिवार अधीर बना हुआ है। ना मानी लो तो लोग घर के लोग केहू के ना छोड़ अपराधी लोग धमकी दे रहा बड़ा जोड़िए कितना मनोबल बढ़ गई बाटे। अब प्रशासन के लोग के पर सतर्क रहे पड़ी। प्रशासन अगर ना ऐसा ना हो पावे कि ये क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा अप्रिय घटना घट जाओ और प्रशासन देखते रह जाओ, हो सकता था जो माहौल चल रहा बाटे ये माहौल से नकारा लिखे जा सकते रुझान जी कि वो कबले बर्दाश्त कर रही। प्रशासन के साथ शासन भी जिम्मेदार है। कुछ ये बिल्कुल है भाई, प्रशासन शासन सब जिम्मेदार मानेंगे ना, हम लोग तो और किसको मानेंगे। जब शासन में भी जब इस तरह अपराधी लोग घूम रहे हैं और जो ब्यूरोक्रेट यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी लोग नहीं डर रहा है, थाना से लोग नहीं डर रहा है। इस विषय में जी बिल्कुल कहना है। सबसे पहले तो हमें बहुत कष्ट है कि हमारा एक भाई चला गया हम लोग छोड़ के। या मौके पर आकर के समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके कारण अटल हत्याकांड, फिर ये घनश्याम मिश्रा हत्याकांड, इतना ही नहीं अभी एक मथौली में कांड हुआ है। 2 पक्ष के लोग आपस में लड़ गए हैं और यहाँ का प्रशासन जाकर के मामला का निपटारा नहीं कर रहा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि शासन और प्रशासन की लापरवाही से ये घटनाएं घट रही हैं। लोग मूर्ख हैं, आपस में लड़ रहे हैं और इसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। एक मिनट सर, मैं भी कुछ मेरा नाम सुधीर श्रीवास्तव है और बगल के गांव लाला मठिया का मैं रहने वाला हूं। और जो भोला बाबा घनश्याम जी थे वो हमारे परम मित्र थे और इस दुखद घटना का मैं साक्ष्य गवाह भी हूँ। और सोशल नेटवर्क के थ्रू मैं इनके साथ होने के कारण मुझे भी तरह तरह की धमकियाँ मिल रही हैं, तरह तरह की धमकियाँ मिल रही हैं। आपका नाम? सुधीर श्रीवास्तव मेरा नाम है। और मैं कोई भी धमकी मिलेगी लेकिन मैं इस परिवार के साथ हमेशा रहूँगा। और दूसरी बात ये कि इस काम के लिए प्रशासन को हम लोग लिखित 4 तारीख को 4 जून को हम लोग पोर्टल पे भी डाल दिए थे आवेदन लिख के। उस पोर्टल की कॉपी ले जाके एक थाने में नवल किशोर जी थे उनको दिए थे, लेकिन उस समय जो बड़े बाबू थे वो अस्वस्थ चल रहे थे तो नवल किशोर जी ने उसको लटका के इधर उधर करके और इस पोजीशन तक पहुंचाया। तो मैं भी प्रशासन से अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि मैं भी घर का अकेला व्यक्ति हूं, मेरे घर में एक 85 वर्ष की बूढ़ी माँ है और मेरा एक छोटा बच्चा है, केवल एक ही बेटा है मेरा, वो 8 साल का है। तो मैं भी गांव में अकेले मैं श्रीवास्तव हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि प्रशासन की तरफ से, आप लोगों की तरफ से मेरी भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कुचायकोट थाना क्षेत्र में पिछले साल मनोज शाह की भूमि विवाद में हत्या कर दी गई थी और इस मामले में मृतक के भाई ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसमें आजाद मियां, सगीर आलम उर्फ पुजारी सहित 8 लोग नामजद आरोपी हैं। इस कांड का अनुसंधानकर्ता विकास कुमार को बताया गया है, परंतु हत्या के बाद 1 वर्ष बीत गए और अब तक कोर्ट के द्वारा बार बार फटकार लगाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिसके बाद इस कांड के सूचक के द्वारा
कोर्ट में आरोपी का एक वीडियो प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनुसंधानकर्ता से आरोपी की साठगांठ सामने आई है और इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा पुलिस अधीक्षक को स्वयं इस कांड में मॉनिटरिंग करने तथा अनुसंधानकर्ता को बदलने और तत्कालीन अनुसंधानकर्ता विकास कुमार पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसी के आलोक में पुलिस अधीक्षक ने विकास कुमार को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने को लिखा है और मनोज शाह हत्याकांड के अनुसंधान की जिम्मेदारी सुमन कुमार मिश्रा को सौंपी और उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही इस कांड में एक आरोपी सुग्रीव यादव को स्थानीय थाना क्षेत्र के चौबे टोला से गिरफ्तार कर लिया, जिसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। इस कांड में बाकी सभी आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने अब स्वयं इसकी मॉनिटरिंग शुरू की है, तो उम्मीद है कि जल्द ही बाकी के आरोपी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मनोज शाह हत्याकांड में पुलिस की कार्यशैली जिस तरह से सामने आई है, वह दर्शाता है कि ऐसे ही पुलिस वालों की वजह से अपराध की घटना लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि देर से न्याय मिलना भी एक अन्याय है। सोचिए कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसके अपनों की हत्या के बाद अपराधी लगातार केस उठाने की धमकी दे रहे हों और खुलेआम बेखौफ होकर घूम भी रहे हों तथा उन्हें पुलिस का संरक्षण भी प्राप्त हो। तो उस समय परिवार पर इन 1 वर्षों में क्या बीती होगी। हत्या के बाद कोर्ट कचहरी और यहाँ तक कि पटना उच्च न्यायालय में भी गुहार लगानी पड़े, तब जाकर ऐसे जघन्य अपराधी अपराधियों पर कार्रवाई शुरू हो तो कानून व्यवस्था को शर्मसार करने की बात है। देश में कई ऐसी घटनाएं भी सामने आ चुकी है जिसमें पुलिस की कार्यशैली से परेशान होकर लोग बदला लें, लेकिन ये स्वयं हथियार उठा लेते हैं। ताजा मामला गोपालगंज जिले में एक बार आ चुका है, इसलिए पुलिस को कोई ठोस और बड़ा कदम उठाना होगा ताकि आम जनता का विश्वास पुलिस और कानून व्यवस्था पर बनी रहे। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच। अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, डीएवी हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916, 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन कैरिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। बकरीद को लेकर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल को लेकर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण किया। इस दौरान DM और SP ने मीरगंज तथा लाइन बाजार में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च करते हुए लोगों को शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के काकरकुंड गांव में एक कांड के 2 मुख्य आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहे थे और पुलिस के द्वारा इन अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार प्रक्रिया चल रही थी। उसके बावजूद भी जब ये लोग समर्पण नहीं किए तो पुलिस ने सभी कानून प्रक्रिया को पूरा करते हुए इन आरोपियों के घर को कुर्क कर दिया। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संगीन धाराओं में फरार चल रहे प्राथमिकी नामजद अभियुक्त मुकेश कुमार सिंह एवं जितेंद्र कुमार सिंह, दोनों के पिता सुरेंद्र सिंह साकिम काकरकुंज के घर कुर्की की गई और उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को जल्द से जल्द सरेंडर करने का निर्देश दिया, अन्यथा पुलिस और भी सख्त कदम उठाते हुए संपत्ति को भी नीलाम करने की प्रक्रिया में जुट सकती है।
नगर थाना की पुलिस ने पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकालकर शहर में भ्रमण किया और लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। वहीं कुचायकोट थाना की पुलिस ने भी संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करते हुए लोगों को शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने मंगलवार की आधी रात को विजयपुर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बॉर्डर एरिया सहित संवेदनशील इलाकों का दौरा किया और गश्त कर रहे पुलिस पदाधिकारियों से मुलाकात की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। तो वहीं थाने में पहुंचकर गंभीर मामलों में पुलिस की कार्रवाई पर विचार विमर्श करते हुए आवश्यक निर्देश दिया। बताते चले कि 2 दिन पहले इसी थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर एक घनश्याम मिश्रा की हत्या की गई है, जिसकी वजह से अभी भी क्षेत्र में आक्रोश दिखाई दे रहा है। और मंगलवार को गोपालगंज तथा सिवान के दर्जनों प्रभावशाली लोग टुन्ना जी पांडे के साथ मिलकर पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और थाने में भी पहुंचकर पुलिस को जल्द से जल्द अपराधी की धरपकड़ के लिए निवेदन किया था। इस कांड के लगभग आधा दर्जन आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। इन सब बिंदु पर भी पुलिस अधीक्षक ने वहां विचार विमर्श किया है और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का भी निर्देश दिया है। थावे स्थानीय प्रखंड में दंपति संपर्क अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन मंगलवार को चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अविनाश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अभियान में प्रखंड के सभी आशा कार्यकर्ताओं को लगाया गया है, जो 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान आशा कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर योग्य दंपति की सूची 15 दिनों में तैयार कर उस सूची को स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक परिवार नियोजन पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें सूची तैयार किया गया योग्य दंपति को लाभ दी जाएंगी। सभी योग्य दंपति को परिवार नियोजन, बंध्याकरण व पुरुष नसबंदी सहित अन्य अस्थायी संसाधन उपलब्ध कराई जाएगी। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक खुशबू कुमारी, DCM गुड़िया कुमारी व यूनिसेफ के संजय सिंह सहित आशा कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। जदयू जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 9 वर्ष में मोदी सरकार ने 155 लाख करोड़ का कर्ज लिया है। 200 लाख करोड़ विदेशी कर्ज है, जिसमें 120 करोड़ मोदी जी की सरकार में लिया गया है। 2014 के पहले भारतीय पर 42,000 रुपया कर्ज था। मोदी जी की सरकार में 9 वर्ष में भारतीयों पर 1 लाख कर्ज हो गया है। महंगाई बढ़ा है। 2017 में 24,76,953 गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत एवं दूसरे चरण में 16.13 लाख कनेक्शन, कुल 43 लाख में गैस मांगा होने के कारण मात्र 2 लाख लोगों ने गैस सिलेंडर जलाया। महंगाई दर देश में 7.79 पर पहुंच गया है। बेरोजगारी दर देश में 8.4% तक पहुंच गया है। केंद्र ने 9 वर्ष में मात्र 7,22,311 लोगों को सरकारी नौकरी दी है, जबकि मोदी सरकार ने प्रति वर्ष 2 करोड़ युवा को नौकरी देने का वादा किया था। 9 वर्ष में 18 करोड़ नौकरी को क्या हुआ, भाजपा को, देश को, युवा को बतलाना चाहिए। भाजपा ने 346 वादा किया था, जिसमें 229 वादों को सरकार पूरा नहीं कर पाई। हर घर परिवार को पक्का मकान 2022 के वादों पर विफल रही। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। 2022-23 में किसानों के लिए बजट 1.2 लाख करोड़ था। 2023-24 में घटकर 1.15 लाख करोड़ हो गया। फसल बीमा योजना में 15,500 करोड़ से घटकर इसे 13.625 करोड़ ला दिया गया। 9 साल में 1 किलो आटे की कीमत 48%, 1 किलो चावल की कीमत 31%, 1 लीटर दूध की कीमत 40%, नमक की कीमत 35% बढ़ गया है। 2016 की नोटबंदी से कितना काला धन वापस आया है? क्या नोटबंदी से देश का नक्सलवाद खत्म हो गया? भ्रष्टाचार पर प्रहार करने वाले बताने वाले कर्नाटक के येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोप वाली सरकार से समझौता क्यों किया? परिवार पर प्रहार करते हुए मनजीत सिंह प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह कौन है? परिवारवाद में बीजेपी पार्टी की भी लंबी सूची है। भाजपा को परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार नहीं है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।